कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएस एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिग अपडेट, जो कि वैकेंसी से रिलेटेड रहने वाली है। यानी कि यूपी मतलब सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी निकली है, जो 1.5 साल का टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है। मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि इस ट्वीट में पीएम मोदी जी ने क्या क्या कहा है और कितने ईयर्स में इनको कंप्लीट करने वाले हैं वो। तो चलिए, आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि जिसमें मिनिस्ट्रीज़ की कुछ पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे विभिन्न डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट खाली पड़ी हैं इसमें। तो उन्होंने बोला है कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख पीपल्स बी डन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल लेवल पर है उसमें 10 लाख रिक्त पद जो कि खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती कराएगी अब सेंट्रल लेवल सरकार, ठीक है। उन्होंने टारगेट भी रखा है, तो इसमें 10 लाख भर्ती का टारगेट क्या रखा है, तो देखिए इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नीचे वाली लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर जैसे हो 1.5 ईयर्स में इनका टारगेट रखा गया है। मिशन मोड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मिशन मोड का मतलब ये है कि जैसे कोई वैकेंसी है, किसी वैकेंसी को ये क्लियर कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे ये किसी वैकेंसी को क्लियर करते हैं 6 साल का, तो एक मान लीजिए ये 6 साल में कोई वैकेंसी क्लियर कर रहे हैं। आप किसी भी माध्यम से मान लीजिए, एनटीपीसी माध्यम से मान लीजिए या एसएससी के माध्यम से मान लीजिए, किसी भी तरीके से अगर ये सिंपल तरीके से वैकेंसी क्लियर करें तो नॉर्मल मान लीजिए कि 6 साल में वैकेंसी क्लियर कर लेंगे। कौन सी? ये 10 लाख वैकेंसी, ठीक है। 10 लाख वैकेंसी किसी माध्यम से अगर करें, जैसे एसएससी एनटीपीसी किसी भी माध्यम से करवाएं, तो 10 लाख वैकेंसी को ये 6 साल में क्लियर कर पाएंगे। तो इन्होंने मिशन मोड का मतलब ये होता है कि इन्हीं 6 सालों को ये 1.5 साल में बदल दें। वैकेंसी उतनी ही है, लेकिन 6 साल से ये 1.5 साल पर आ गए। इसे कहते हैं मिशन मोड। तो आपको अच्छे से समझ आया कि मिशन मोड किसे कहते हैं। 6 साल की वैकेंसी को 1.5 साल में क्लियर करवाना। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा था कि उसके अंदर क्या रखा था, उन्होंने 100 डेज का टारगेट रखा था। कितने का? 100 जो डेज हैं उनका टारगेट रखा था कि 100 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, ठीक है। तो 100 दिन के अंदर जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसकी जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं रिक्त पद वाले वो, और 6 महीने का भी टारगेट रखा है उन्होंने। कितने महीने का? 6 महीने का भी टारगेट रखा है, और उन्होंने 1 साल का भी टारगेट रखा है। 1 साल का टारगेट कौन सा है उनका? यानी वैकेंसी निकालकर, भर्तियां निकालकर उनको कंप्लीट कराना, ठीक है। और 6 महीने का टारगेट उनका कौन सा है कि जो वैकेंसी निकली हुई हैं उन पर एग्जाम लेना, ठीक है। और 100 दिन का टारगेट उनका कौन सा है कि मेंस एग्जाम को लेकर और सीट दिलाना, पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि जो 10 लाख वैकेंसी निकली हुई हैं वो किन किन डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं। तो ठीक है, देखिए वो किन किन डिपार्टमेंट में निकली हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो देखिए जो विभिन्न डिपार्टमेंटों में निकली हुई है वो कैसे निकली हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रेलवे की बात करें, किसकी? रेलवे की। तो रेलवे के अंदर 2 से 3 लाख पद खाली हैं। कितने? 2 से 3 लाख, ठीक है। 2 से 3 लाख पद किसमें खाली है? रेलवे के अंदर खाली है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस के अंदर। डिफेंस के अंदर जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह जो पद होते हैं डिफेंस लेवल में, तो डिफेंस में कितने हैं? डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के अंदर इसमें पद बताए गए हैं कि 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख मिनिमम इतने हैं। अभी अप्रॉक्स इतना ही बताया गया कि 2.5 लाख के लगभग इसमें डिफेंस में है रिक्त पद। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं। मिनिस्ट्रीज़ का मतलब जैसे होम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जैसे CISF, CRPF, BSF ऐसे जो होता है ना, तो होम मिनिस्ट्री जिसे गृह मंत्रालय बोलते हैं, उसके द्वारा जो वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें पद खाली हैं आपके 1.3 लाख। 1.3 लाख के लगभग अप्रॉक्स पद उसमें खाली है होम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे डाक विभाग है। क्या है? डाक विभाग की बात करें तो डाक विभाग की बात करते हैं तो डाक विभाग के अंदर 90,000 पद हैं। कितने हैं? 90,000।
ठीक है साथियों, 90,000 पद जो किसके अंदर है, डाक विभाग के अंदर उन्होंने बताए गए हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल सरकार के द्वारा यानी कि पीएम मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है, उसके द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वित्त मंत्रालय में कितने पद खाली है जो अप्रॉक्स बताया गया है। तो वित्त मंत्रालय की बात कर लेते हैं हम। तो वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय के अंदर जो पद खाली बताए गए हैं वो सिर्फ 74,000 बताए गए हैं। कितने? 74,000 पद खाली बताए गए हैं। अभी फिलहाल में तो इतना ही बताया गया है। ठीक है, और मैंने आपको मिशन मोड समझा ही दिया। ठीक है, मिशन मोड को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मिशन मोड क्या था। वही जो मैंने बताया कि 6 महीने का या 6 साल का जो टारगेट है वो 1.5 ईयर्स में कंप्लीट करना, वो मिशन मोड कहलाता है। ठीक है, तो इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बात करते हैं कि सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए कौन बैठे, हालांकि सिलेबस आया नहीं है, ऐसा हमें भी पता है कि सिलेबस कोई भी अभी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है, क्या हमको इतना जरूर पता है कि सिलेबस में आखिर आएगा क्या, मैथ आएगा, कंपलसरी है ना, मैथ आएगा। सेंट्रल लेवल की है, सेंट्रल लेवल की है तो उसमें इंग्लिश भी आती है, ये भी करना पड़ेगा भाई, अपने को तो करना पड़ेगा ना। अब मैथ आएगा, ये तो कंपलसरी रहता है सेंट्रल लेवल पर। इंग्लिश ये भी कंपलसरी रहती है सेंट्रल लेवल पर। और जीके जीएस आपको पता है, जीके जीएस के बारे में आपको पता है कि ये तो आनी ही आनी है, इसके अलावा तो पेपर होना ही नामुमकिन है। तो जीके जीएस को भी आप लेके चलिए। हो सकता है रीजनिंग भी हो, क्या हो, रीजनिंग। ठीक है, तो आप इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो हमको किस पर, हमको सिलेबस पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है सब्जेक्ट पर। आप ध्यान रखें, सिलेबस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अभी ध्यान देना है सब्जेक्ट पर कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन सी क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद में सिलेबस क्या आता है वो बाद में डिफाइन करेंगे अपन लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो आपकी समझ में अच्छे से आ ही गया। जो 10 लाख वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। अब ये क्या है कि 2024 की बात करें, 2024 में, कब, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं पीएम मोदी, जो मतलब पीएम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में। तो उसके जरिए ये बता दिया है, निकाल दिया है भर्ती कि भाई आगे जाकर क्या होगा। आगे जाकर 2024 में यही युवा, यही स्टूडेंट जो कि सरकार बनाने में बहुत बड़े भागीदार साबित होंगे, तो ये युवा ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक लल्लन टॉप दे दिया है। अब ये पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी तो खुशी का ही मौका है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा आपको। चलिए वीडियो को हम एंड तक करते हैं, और ऐसी ही जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली पर लाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आ जाओ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी सब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जय हिंद।